हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीएसटी के बारे में और आपको हम मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि ये 5 नंबर दोनों जो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, इससे हम मार्केट में कितने रुपए का बेच सकते हैं और मान लीजिए हम इसे थोक में कितने रुपए का बेच सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार से ये बिजनेस कर सकते हैं और जीएसटी वगैरह के बारे में आज आपको हम पूरी जानकारी देंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें जीएसटी पर काम शुरू करना चाहिए या ऐसे ही, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि ये जो देखिए आपको जो हम ये 5 नंबर का दोना आज बनाकर दिखा रहे हैं, ये रोल हमें 54 रुपये 55 रुपये केजी मिला है और ये 80 जीसम का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 80 जीसम का लेते हो तो 54-55 का मिलेगा, और अगर 100 जीसम का लेते हो तो 100-150 रुपया वही आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना हल्का रोल आप बनवाएंगे लेंगे उसका उतना ही ज़्यादा महंगा होता है। तो दोस्तों, ये जो है आपको हम जीएसटी के बारे में बताते हैं। जीएसटी मान लीजिए हमें ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना है तो हमें जीएसटी कटवानी चाहिए, अन्यथा हमें जीएसटी वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम 18% जीएसटी देते हैं और जीएसटी के बाद मान लीजिए हम यही 50,000 में 60,000 में बिजनेस करना चाहते हैं और हम फिर क्यों वो जीएसटी वगैरह के चक्कर में पड़े। ठीक है, तो जीएसटी के चक्कर में मत पड़िए। और आप अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आपको जीएसटी मान लीजिए आप कटवाना चाहते हैं, तो आपको कब फ़ायदा मिलेगा जीएसटी का। मान लीजिए आप यही बैंक वगैरह में लोन लेना चाहते हैं, तब आपको वो जीएसटी का कागज़ दिखाकर आपका लोन जल्दी पास हो जाएगा। तो आपको लोन वगैरह तो लेना नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपको जीएसटी वगैरह के चक्कर में पड़ने का। तो दोस्तों, आप बस ऐसे ही बिजनेस कीजिए और जीएसटी के बारे में ना सोचिए। अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो ही आप जीएसटी के बारे में सोचिए। जीएसटी पर आप जैसे मान लीजिए काम कर रहे हैं तो आपके वही आप जितना आप जीएसटी में दे रहे हैं उतना का आप माल बढ़ा लीजिए। तो इसलिए दोस्तों, ये आपको जो है 50-60 हज़ार में अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी के चक्कर में ना पड़िए। जीएसटी आपको नहीं देनी है। ठीक है, तो और अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तब आपके लिए जीएसटी भाई ज़रूरी है कि आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं, तो आपको जो है लोन पास करवाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, यही छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप जीएसटी वगैरह के चक्कर में ना पड़ें और बस ऐसे ही 1-2 कुंटल रोल लाकर आप यूँ ही बनाते रहें। 4 कुंटल 5 कुंटल जो भी आप माल लाएँ, तो आप बस जीएसटी वगैरह ना कटवाएं, बस ऐसे ही आप माल ले आएँ और बस ऐसे ही बनाएं। ठीक है, तो आज हमने आपको जीएसटी के बारे में समझा दिया है कि जीएसटी हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जीएसटी में अगर हम जीएसटी कटवाते हैं तो हमारे जो है जब भी आप रोल लेने जाएंगे तो आप जीएसटी कटवाएंगे तो आपके वही कितने सारे 1 लाख में 18,000 18% तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, उतने का ही हम रोल ले लेते हैं तो हमारा और भी आगे फ़ायदा होगा। और अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी कटवाइए, फिर आपको पक्की जीएसटी कटवानी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 5 नंबर का दोना हम बना रहे हैं 5.5 नंबर का, तो इसको जो है हम मार्केट में किस प्रकार से बेचें और किस प्रकार हम इसे थोक में बेच सकते हैं। तो आप हमारे यहाँ तो मान लीजिए दोस्तों कि यही 16 रुपये और 15 रुपये के 100 पीस बिकते हैं। मान लीजिए आप थोक में बेच रहे हैं तो आपको 14 रुपये 14.5 रुपये या 13 रुपये के आसपास आप थोक में बेच सकते हैं। थोक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक जाएगा और आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वो आपके घर ही से माल उठ जाएगा, आपकी दुकान पर से माल उठ जाएगा। आपको कहीं लाने ले जाने का खर्चा वही बच जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपका माल बिक जाता है। तो हम और मान लीजिए आप दुकानों पर सेल करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम आज आपको बताएंगे कि थोक में हमारा कितना बचता है और यही हम मान लीजिए दुकानों में बेचते हैं तो हमारा कितना फ़ायदा होता है।
हम दुकानों में 15 रुपया 16 रुपया के 100 पीस बेचते हैं, और मान लीजिए 35 की पैकिंग हमने की है, ठीक है, और 15 रुपया में हमने बेचा, तो हमारे एक पैकेट का दाम कितना होगा? हमारे एक पैकेट का दाम 5 रुपया 25 पैसा होगा, ठीक है। एक पैकेट का दाम 5 रुपया 25 पैसा होगा। और 35 के मान लीजिए हम 100 पीस बेचते हैं, 35 गुणे 16 के हम अगर 100 पीस बेचते हैं तो यही आपके 5 रुपया 60 पैसे का एक पैकेट होगा, ठीक है। तो हम इसे थोक में बेचते हैं, तो 14 रुपये में अगर हम इसे थोक में बेचते हैं 100 पीस, तो हमारे कितने का एक पैकेट होगा? 4 रुपये 90 पैसे का हमारा एक पैकेट होगा। अगर हम इसे थोक में बेचते हैं, अब यही आप देख लीजिए कि 16 रुपये में हमारे कितने का पैकेट हुआ, 15 रुपये में हमारे कितने का पैकेट हुआ, और अगर हम 14 रुपये के 100 पीस बेचते हैं थोक में तो हमारा कितने का पैकेट हुआ? 14 रुपये का अगर हम बेचते हैं तो हमारा 4 रुपये 90 पैसे का एक पैकेट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप 4.5 रुपये का थोक में बेच रहे हैं, 4.5 रुपये के हैं, तो 4.5 रुपये में आपको क्या पड़ेगा? इसका रेट 5 रुपया 7 पैसा आपका पड़ेगा एक गड्डी का, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको जो है कि दुकानों में ज़्यादा फ़ायदा होता है, थोक में कम फ़ायदा होता है थोड़ा, लेकिन हमारा थोक में बहुत सारा माल बिक जाता है, इसलिए हम थोक का भी काम करते हैं और ये मान लीजिए दुकानों पर जाकर भी हम इसे बेचते हैं। आप मार्केटिंग का बिल्कुल भी परेशान ना हो। शुरू में हर किसी को मेहनत करना होता है, तभी व्यवसाय जमता है, और आप परेशान ना हो। बस आप मार्केट में अच्छे से बात करें, और बात करने के बाद फिर जब आपका जो है दुकानदार आपसे माल लेने लगेगा तो फिर आपको कोई मेहनत नहीं करनी होगी, वो स्वयं आपको कॉल करेगा और कि हमें जो है इतने माल जो है इतनी की पैकिंग की हमें बोरियां चाहिए और हमें कौन कौन सा माल चाहिए, सब वो आपको फ़ोन पर जो है व्हाट्सअप कर देगा, और फिर आपको बस अपने घर से ऑटो में उसे भेजना होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन पहले शुरू में आप जब ये बिज़नेस करेंगे तो आपको जो है कि मेहनत करनी होगी। अब कोई चाहे जो ये बड़े बड़े जो है फैक्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो ये दुकानदार हैं, इन सब को एक दिन मेहनत करनी पड़ी थी, तो उसी प्रकार आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए 14 रुपये का हम थोक बेचते हैं, तो 4 रुपये 90 पैसे का हमारा एक पैकेट पड़ा था, तो हमारी एक बोरी कितने रुपए की पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारी जो है यही 14 रुपये की हमने जो है कि बेची थी, 4 रुपये 90 पैसे की हमारी एक पैकेट पड़ी थी, तो हमारी एक बोरी का दाम 490 रुपये होगा, ठीक है। 490 रुपये हमारी एक बोरी का दाम होगा। अगर मान लीजिए हम इसे 150 पैकेट भरते हैं एक बोरी में, तो हमारा जो है 735 की एक बोरी पड़ेगी। हम लोग जो है 150 हमेशा भरते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ जितने की पैकिंग होती हो आप उतने की ही करना, जितने दुकानदार मांगे। लेकिन मान लीजिए बड़ी बोरी है और हमने 150 पैकेट एक बोरी में पैक कर दिए, तो हमारे उतना ही बोरी में फ़ायदा आ जाता है, ठीक है, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट भी चले गए। तो दोस्तों अब मान लीजिए अब आपको हमने ये बता दिया कि 4 रुपये 90 पैसा का आपका 14 रुपये थोक में पड़ेगा। अगर आप इसे 16 रुपये में दुकानों पर सेल करते हैं तो एक बोरी में अगर आप 100 पीस भरते हैं तो कितने का पड़ेगा? मान लीजिए 16 रुपये में आप इसे बेचते हैं 100 पीस, तो 5 रुपया 60 पैसे की आपकी एक पैकिंग पड़ी थी, तो वही आपको 560 की एक बोरी पड़ेगी अगर 100 पैकेट हैं। तो अगर आपके 150 पैकेट हैं तो वो 840 की हो जाएगी आपकी बोरी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों का दोस्तों ध्यान देना होता है, और हमने जीएसटी का भी आज आपको बताया, और किस प्रकार से आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं वो भी बताया। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए, हम उसका भी जवाब देंगे। दोस्तों हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस करेंगे तो अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे, और हम अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं, इसलिए हम आप लोगों को भी बताते हैं। पहले हम भी बिजनेस ढूंढ रहे थे और फिर हमें ये जब बिजनेस मिला तो हमें ये बिजनेस किया
तो हमें बहुत लाभ मिला। तब हम सोचते थे कि हम भी कहीं कुछ काम करें, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जब हमें ये बिज़नेस मिला, हम ये बिज़नेस किया, तो उसके बाद हम कभी कभी जो है कुछ लोगों को अपने यहाँ जो है काम पर रखते हैं कि वो ये काम करें। ज़्यादा डिमांड जब रहता है तो वो लोग काम करते हैं, काम करने के बाद हम उनको पैसे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर